कोई ऐसा बोल रहा है कि डीडी सेट की जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं होना चाहिए, वो हमें आगे फ्यूचर में कहीं पे काम में नहीं आता। हमारे ब्रांच के सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो हमने पढ़े हैं, जिससे हमने 2 साल प्रिपरेशन की है, और फिर एग्जामिनेशन होनी चाहिए। कोई लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन ही नहीं होनी चाहिए, जैसे लास्ट ईयर भी मेरिट बनता था, एडमिशन हो जाते थे, वैसे ही एडमिशन होने चाहिए। अब डीडी सेट की जो एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें एक्चुअल में जो 4 सब्जेक्ट्स जीटीयू ने दिए हैं गवर्नमेंट को साथ में रख करके, तो क्या होना चाहिए उसके अंदर, क्या चेंज होने चाहिए, क्या चेंज नहीं हो सकते हैं, क्या क्या चीजें इन लोगों ने सोची है जो आपने नहीं सोची है, और इसमें क्या बदलाव हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है, ये सारी बातों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, प्लस कल मैंने जितने जितने बड़े बड़े लोगों से बात की है इस सिलेबस के बारे में कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो जो अंदर की बातें हैं वो सारी अंदर की बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में हूँ और मैंने और 2-3 टीचर से बात करी है, तो उनसे भी रिप्लाई आएगी मंडे ट्यूसडे में, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है, छुट्टी होने वाली है। तो मंडे या ट्यूसडे में और थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी तो मैं उसको आपके तक पहुंचाऊंगा। सारी इंफॉर्मेशन के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, अगर वो ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर देना ताकि एक भी नोटिफिकेशन आपकी ना छूटे। सो यस दोस्तों, माई सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। गला थोड़ा खराब है, तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन ये वीडियो आप तक पहुंचाना जरूरी था। सो आवाज में थोड़ा बहुत चेंज आए तो उसके लिए पहले से क्षमा मांग लेता हूं। सबसे पहले जो डीडी सेट का सर्कुलर आया था उसमें ऐसा बताया गया था कि नवंबर महीने तक आपको सब्जेक्ट सिलेबस सब कुछ पता चल जाएगा और उसकी क्वेश्चन बैंक आ जाएगी, लेकिन आपको सब्जेक्ट्स के सिलेबस दिसंबर में मिले, क्वेश्चन बैंक अभी तक आई नहीं है। प्लस उसमें भी थोड़े बहुत क्लैरिटी नहीं है, जैसे कि मीडियम कौन सा होगा एग्जाम का। वैसे तो मुझे पता है गुजराती और इंग्लिश मीडियम दोनों ही होगा, हिंदी मीडियम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आउट स्टेट वाले स्टूडेंट भी एग्जाम देने वाले हैं, तो हिंदी मीडियम रहेगा कि नहीं वो अभी कंफ्यूजन है। तो ये क्लियर हो जाए तो थोड़ा पता चल जाए कि पेपर में कौन सी लैंग्वेज आने वाली है। प्लस यहाँ पे इन लोगों ने 4 सब्जेक्ट्स रखे, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा क्या फंडा है। मैथ्स रखा, फिजिक्स रखा, इंग्लिश रखा और केमिस्ट्री रखा। आप सबको पता ही होगा कि पहले ये कोई एग्जामिनेशन थी नहीं, तो ये एग्जामिनेशन ये लोग लाए हैं क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले हैं, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स, उनको डिग्री में जब एडमिशन लेना था तो जीटीयू के अंदर उनकी सीट्स बहुत कम होती थी, तो उनको अन्याय होता था। मेरिट अच्छा होने की जगह पे भी उनको अच्छी अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था, क्योंकि एक एक ब्रांच में 2-2 3-3 सीट होती अलग अलग प्राइवेट की। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी भी है उन लोगों ने सबने बोला कि भाई एक ऐसी टेस्ट रखवाओ जिसके मेरिट के बेस पे एडमिशन मिलना चाहिए, ना कि डिप्लोमा की यूनिवर्सिटी के बेस पे यहाँ पे एडमिशन मिलना चाहिए। तो उसकी वजह से पहले तो ये अपनी जो डीडी सेट है वो इंट्रोड्यूस हुई। अब इसमें भी बच्चा ब्रांच चेंज कर सकता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोलते थे कि सर कंप्यूटर वाले को कंप्यूटर का सिलेबस आना चाहिए, इसी वालों को इसी का आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वालों को इलेक्ट्रिकल का आना चाहिए। लेकिन एक लॉजिक आप समझो, अगर सबको अपना सिलेबस का पेपर दिया फिर मेरिट तो कॉमन बनेगा, तो फिर डिफाइन कैसे होगा कि कंप्यूटर का पेपर इजी था कि इलेक्ट्रिकल का टफ था, मैकेनिकल का इजी था? तो वापिस वही प्रॉब्लम आएगी, बच्चे ऐसा कंपेरिजन करेंगे कि भाई इसी का तो बहुत इजी पेपर आया था, हमारा कंप्यूटर का तो बहुत टफ आया था, लेकिन इसी वाला मेरी सीट ले गया। तो ये लोग पर्टिकुलरली ब्रांच के सब्जेक्ट्स का एग्जाम तो नहीं ही ले सकते, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे पॉलिसी बनाई है कि आप डिप्लोमा के बाद डिग्री में ब्रांच चेंज कर सकते हो, मतलब मैकेनिकल वाला कंप्यूटर ले सकता है, कंप्यूटर वाला ईसी भी ले सकता है। तो पहले तो ये यहाँ पे हो नहीं सकता है, मुझे जितना पता है कहाँ तक कि भाई ब्रांच वाइज सब्जेक्ट्स वो लोग शायद नहीं ही देंगे। और नाम भी ऐसा बोला है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मतलब डिप्लोमा से डिग्री में आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एक ही कॉमन एग्जाम होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि जीपीएससी के अंदर होता है, क्लास 3 के अंदर होता है, कॉमन सिलेबस होता है, वो कॉमर्स का बच्चा भी देता है, साइंस का बच्चा भी देता है, आर्ट्स का बच्चा भी देता है। कॉमर्स एग्जाम है, कोई कॉमन एग्जाम है, सबके लिए सेम पेपर होता है। तो इसमें भी इन लोगों ने ये रखा है। दूसरी चीज यहाँ पे मैथ्स, तो आप लोगों को फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में आया हुआ ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं। मैंने सिलेबस पूरा वेरीफाई करवा लिया है टीचर के पास, जो सेम 1-2 का सिलेबस था वही डिट्टो सिलेबस। अब इंग्लिश की मैं बात करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है डिप्लोमा में गुजराती मीडियम के बाद डिग्री में जब बच्चे इंग्लिश मीडियम में आते हैं तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम पड़ता है, और इंग्लिश आपको कहीं पे भी जाना है तो इंग्लिश बहुत जरूरी है। अगर इंग्लिश नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, इंटरनेशनल कहीं पे घूम भी नहीं पाओगे, इंग्लिश नहीं आएगा। तो इंग्लिश इन लोगों ने रखा है, प्रॉपर सिलेबस है इंग्लिश का,
मैथ्स का भी प्रॉपर सिलेबस है, ये आप रिवाइज भी करोगे तो डिग्री में जब आपका मैथ्स आएगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा। बाकी डिप्लोमा वाले बच्चों को डिग्री का मैथ्स देख के थर्ड सेम में घबरा जाते हैं, तो ये आपका मैथ्स का थोड़ा रिविजन हो जाएगा और इंग्लिश आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में भी इन लोगों ने ग्रामर्स के टॉपिक ज्यादा रखे हैं, तो इंग्लिश भी प्रॉपर है। अब बात आती है फिजिक्स की, तो अभी फिजिक्स में बताओ तो फिजिक्स भी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में मोस्टली सभी ब्रांच में आता था, ऐसा नहीं है नहीं आता था, है ना। नाम अलग अलग थे, इंजीनियरिंग फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स, एक चैप्टर का ही फर्क है, ऐसा नहीं है कि चैप्टर का फर्क है। और पूरी दुनिया फिजिक्स पे चलती है ना, पूरी दुनिया फिजिक्स में चलती है। इसी इलेक्ट्रिकल वालों बच्चों को फिजिक्स आगे आने वाला है। और फिजिक्स आपने पढ़ा हुआ सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा है। कोई भी ब्रांच है फिजिक्स उसमें आता है, हमने चेक करवाया, खाली एक चैप्टर का फर्क है, बाकी सब कुछ फिजिक्स में आता है। क्लियर। और फिजिक्स के जो चैप्टर्स इन लोगों ने रखे हैं वो रियल लाइफ में बहुत यूजफुल है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रियल लाइफ में जिसकी जरूरत है। यूनिट्स आपको सब पता होने चाहिए, मेजरमेंट सब आपको पता होने चाहिए, न्यूटन्स के लॉ पता होने चाहिए, है ना। आप जो भी काम करते हो सब में न्यूटन्स लॉ है। ग्रेविटी आपको पता होनी चाहिए। फिर इन लोगों ने थर्मोडाइनमिक्स रखा है, वो इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल वालों को तो आगे आता है, केमिकल वालों को आता है ना। कंप्यूटर आईटी वालों को थर्ड सेम में नहीं आता, लेकिन वो आप पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हो। अब बात आती है केमिस्ट्री की, तो ये मैं मान सकता हूँ कि आप नहीं पढ़े हो, ये मैं मान सकता हूँ कि केमिस्ट्री आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब ये 3 सब्जेक्ट तो ठीक है उसकी जगह पे होने चाहिए, लेकिन एक केमिस्ट्री इन लोगों ने ऐसा डाला है जो बहुत सारे लोग नहीं पढ़े, मेजोरिटी स्टूडेंट नहीं पढ़े, तो केमिस्ट्री इनको नहीं रखना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने डाला है। और केमिस्ट्री इजी सब्जेक्ट नहीं है, और केमिस्ट्री में भी कितने सारे चैप्टर डाल दिया। अगर केमिस्ट्री रखना होता तो 1-2 चैप्टर डाल देते, है ना। सिलेबस इतना लेंथी बना दिया है कि भाई हमने भी उसका कोर्स लॉन्च किया, लेकिन हमें पता नहीं है कि कैसे हम उसको कवर करेंगे। तो कर देंगे, लेकिन कितने सारे वीडियोस बनेंगे, है ना। एक एंट्रेंस एग्जाम पे नाम पे जीपीएससी के एग्जाम ले रहे हो ऐसा लग रहा है यहाँ। क्लियर। तो अगर वो लोग केमिस्ट्री निकाल देते हैं यहाँ से, तो और कोई सब्जेक्ट ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, कि 3 सब्जेक्ट में भी आराम से पेपर हो सकता है ना। ब्रांच के सब्जेक्ट्स भी ऐड करने की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है, तो एक ब्रांच का वाली प्रॉब्लम भी निकल जाए। केमिस्ट्री निकाल दो, 3 सब्जेक्ट की एग्जाम आराम से ले लो आप, है ना। सब्जेक्ट 33% वेटेज कर दो, 33%, 32%, 33%, तो भी 100 मार्क का पेपर बन गया। क्लियर। तो इतना हो सकता है। अब यहाँ पे और कोई नई चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स का दिमाग उतना नहीं चलता। मुझे 1-2 स्टूडेंट के मैसेज आया कि सर केमिस्ट्री निकाल दो, उसकी जगह पे एप्टीट्यूड ऐड कर दो। अरे भाई डिप्लोमा वाला बच्चा है ना, उसका दिमाग उतना ही दौड़ता है, अभी से उसको एप्टीट्यूड करने की कोई जरूरत नहीं। वो डिग्री खत्म करने के बाद जब जॉब लेनी होगी तो एप्टीट्यूड कर लेगा, और बिजनेस शुरू करना होगा तो कहाँ एप्टीट्यूड की जरूरत है ना। मैंने आज तक कोई एग्जाम ही नहीं दी, तो मेरे को एप्टीट्यूड की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जो चीज की मेरे को जरूरत ना हो वो मैं प्रिपरेशन ही क्यों करूँ, है ना। तो सबका गोल फिक्स नहीं है कि सबको जॉब ही करनी है, किसी किसी को बिजनेस करना है, तो बिजनेस में एप्टीट्यूड की कहीं पे जरूरत नहीं है। तो मैं पर्टिकुलरली ऐसा बोलता हूँ कि एप्टीट्यूड की भी कोई जरूरत नहीं है ना, साइड में जाने दो। सबको कहाँ गवर्नमेंट में जाना है, सबको कहाँ क्लास 1-2 बनना है ना। मेरे जैसे भी हो के बिजनेस में, जिनको बिजनेस करना है। क्लियर। तो इतने 3 सब्जेक्ट्स पे काम आराम से हो सकता है। ये तीनों सब्जेक्ट्स डिप्लोमा में स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, ऐसा ही सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है, लेकिन जो भी देना है वो जल्दी से दे दो। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि टाइम नहीं है। 6 सेमेस्टर की पढ़ाई चल रही है, साथ में इसकी भी प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम कभी भी आ जाएगी, 5th सेम के 6th सेम के वाइवा के साथ में एग्जाम चलेगी, तो सब कुछ एक साथ बच्चा नहीं कर पाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आपको जो डिसीजन लेना हो, लेकिन जल्दी लो, क्वेश्चन वर्क जल्दी लाओ, तो मार्केट में जो बुक पब्लिश करने वाले हैं उनको भी पता चले कि सिलेबस में कैसी कैसी बुक बनानी। जैसे हमारे जैसे लोगों ने इसका कोर्स लॉन्च किया है, कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो कोर्स है पूरा, जिसमें हम पूरे वीडियो देने वाले हैं, मटेरियल भी देने वाले हैं, एमसीक्यू टेस्ट भी रखने वाले हैं, डाउट सेशन भी रखेंगे, सब कुछ रखेंगे, और बहुत नॉमिनल प्राइस में रखा है। तो हम लोगों को भी पता चले कि हमें एक्चुअल में पढ़ाना क्या है ना। आप ही क्लियर नहीं होगे तो हमारे जैसे लोग जो स्टूडेंट को एक्चुअल में पढ़ाने वाले हैं वो कैसे क्लियर रहेंगे, और स्टूडेंट भी कैसे क्लियर रहेगा। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स में शेयर करें। आपके भी व्यू इसके ऊपर क्या है जरूर कमेंट करें, और आपको भी हमारे साथ कनेक्ट करना है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, तो ये नंबर है हमारा, आप इस पे व्हाट्सअप करके कभी भी पूछ सकते हो। साथ में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, हमारी टीम ऑलवेज आपको हेल्प करेगी। हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है ना। उसमें अभी हमने ऐसा सोचा है कि केमिस्ट्री के वीडियो डालना नहीं शुरू करेंगे। केमिस्ट्री के डेमो हमने सेंड कर दिए, टीचर को भी रेडी रखा है, टीचर्स भी रेडी है कि भाई हाँ सर केमिस्ट्री आ गया तो हम पढ़ाएंगे। हम इन तीनों से शुरुआत करेंगे, जिसमें मैथ्स तो 100% आ चुका है, इंग्लिश 40% आ चुका है, फिजिक्स नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा, संडे ऑफिशियल लॉन्चिंग है। तो हम हमारा काम शुरू कर देंगे, फिर कुछ भी चेंज होता है तो हम वो चेंज कर देंगे। हमारे पास पूरी टीम अवेलेबल है, जो भी चेंज चाहिए हम सब सारे चेंज कर ही देंगे। ठीक है दोस्तों। सो ये वीडियो पे आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एग्जाम तो होने वाली है,
ताकि एडमिशन में किसी को प्रॉब्लम ना पड़े, एक स्मूथ एडमिशन प्रोसेस चले, क्योंकि उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होते थे, यूनिवर्सिटी के रिजल्ट लेट आते थे तो एडमिशन प्रोसेस अटकी पड़ी थी। इसमें तो इससे ही बनने वाला है आपका मेरिट, तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है, जल्दी से एडमिशन हो गए तो जल्दी आपकी पढ़ाई शुरू होगी, तो ये आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है, तो आपके व्यू भी बताए क्या है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। मिलते हैं, अगर कोई न्यू अपडेट मेरे को मिलती है मंडे तो मैं श्योर वीडियो लेकर के आऊंगा। टिल दैट आप आपकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, मैथ्स इंग्लिश से आपकी शुरू करें, फिजिक्स ऐसा हो तो थोड़े दिन के लिए होल्ड रखें, लेकिन मैथ्स और इंग्लिश तो शुरू कर दीजिए। कोर्स बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप कोर्स बाय कर सकते हो। मिलता है न्यू अपडेट के साथ, बाय, टेक केयर।